बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 20 जुलाई 2026 का दिन दोपहर के 2 बजे बहुत ही अहम खबरों के साथ हाजिर हूँ। FFD ने फिर से एक अलर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। दरिया चनाब में मराला, खानकी या कादराबाद पर उन्होंने बताया कि कितने क्यूसेक तक पानी जा सकता है। और इसके अलावा काबुल और जेहलम के अप स्ट्रीम के लिए भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी जो है दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। दरिया सिंध में भी डाउन स्ट्रीम अब मुसलसल 2 लाख से ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि अप स्ट्रीम में खासा पानी है। एक तो ग्लोफ मेल्टिंग भी हो रही है और इसके अलावा नदी नालों में शदीद किस्म की तुग़यानी है। उसकी वजह यह है कि शुमाली इलाक़ाजात में कल परसों से अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला आगे चलेगा। अब 27 जुलाई तक जो है एडवाइज़री जारी की है FFD ने या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि 27 जुलाई तक जो है वो इन दरियाओं में बड़े सैलाबों का ख़तरा है जिसमें दरमियाने दर्जे का या ऊंचे दर्जे का हो सकता है। और जिस तरह से ECMWF मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, पेशगोई कर रहा है, आज फिर मुख्तलिफ़ जो मॉडल्स हैं उनका मैं अंदाज़ा लगाऊं तो चूँकि एक अंदाज़ा क्या उसको मैंने देखा है, लेकिन उसका तजिया करूं तो ऐसे है कि 400 या 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। यानी 21 जुलाई और 22 जुलाई को जिस तरह से सूरत हाल बताई जा रही है जम्मू और कश्मीर की, यानी आप समझ लें कि रावी और चनाब के कैचमेंट एरिया की, सतलुज को तो अभी छोड़े ना, उसमें भी पानी है, मतलब बारिश है 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर, लेकिन सतलुज में या ब्यास में फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। रावी में भी है, अभी चांसेस हैं जिस तरह से कल और परसों बारिश की पेशगोई की गई है। तो उसमें जो लिखा हुआ है एक कश्मीर वेदर के हवाले से रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इंटेंस रेनफॉल, जिसमें उन्होंने लिखा कि रेड वार्निंग फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर वैली फॉर 21-22 July, as this will be the peak phase of the ongoing weather system. These 2 days will be extremely crucial for Jammu and Kashmir. तो अब इसमें उन्होंने लिखा कि जो 21 और 22 जुलाई है ये क्रूशल डेज हो सकते हैं दोनों जम्मू और कश्मीर। जम्मू डिवीज़न में 10 अजला हैं, कश्मीर वैली में 10 अजला हैं, लद्दाख के 2-3 अजला हैं, तो 22-23 अजला और कुछ हिमालय के निचले जो एरियाज़ हैं तो वहाँ पर जिस कदर बारिश है या जो बताया जा रहा है सिर्फ 21-22 को नहीं, बारिश 27 तक है, बल्कि 4 अगस्त तक बारिशों के सिलसिले हैं। लेकिन अभी उन्होंने प्रिडिक्ट किया 21-22 को कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है। और अभी भी सुबह भी बारिश हुई है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अच्छी खासी, और उसका पानी हो सकता है मराला पर फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अगले 24 घंटों के लिए जो इदारों ने बताया है, FFD ने बताया, मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा मराला पर अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। 90,000 से लेकर 2.5 लाख क्यूसेक तक मराला जा सकता है अगले 24 घंटों में। फिर खानकी का उन्होंने कहा अगले 24 घंटों में 1,25,000 से 2,80,000 तक जा सकता है। और इसी तरह कादरा, चूँकि यहाँ पर नाले पड़ते हैं ना खानकी बराज पर, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बताया उन्होंने। और कादराबाद का भी इसी तरह उन्होंने बताया कि 1,20,000 से लेकर 1,25,000 से लेकर 2,80,000 तक जा सकता है। रावी की उन्होंने बात नहीं की। काबुल का भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी पानी की सूरत हाल बढ़ सकती है। तो अब मैं आपको ये कहता हूँ कि नो नीड टू पैनिक, जस्ट टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, खौफ और रास हम नहीं फैला रहे। आपने पूरे इत्मीनान के साथ, जिस तरह से आप इतने तलातुम खेज़ लहरों, बेरहम मौजों और बिफरते सैलाबों का मुकाबला कर रहे हैं, या आपने 2025 में जिस तरह से मुकाबला किया उसी तरह से, लेकिन एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी होती हैं, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। तमाम इदारे हाई अलर्ट पे हैं और उनको जो तफवीज़ करदा काम कहा गया है, अहकामात सादर किए गए हैं, उन्हीं को उन्होंने बजा लाना, जिसमें आपकी इवैक्यूएशन जब कभी मौका आए, अभी आपने इवैक्यूएट नहीं करना कि एकदम से। देखें, इवैक्यूएशन का मरहला तब होता है कि जब पानी की मेजरमेंट या मिकदार बन जाए कि हम कहें जी बस अब जैसे 2025 में मराला पर 4 लाख बना, 5, एकदम 6, 7, फिर 9 तक मैक्सिमम लेवल गया, तो तब हमें पता चल चुका था कि पानी भाई आ चुका है और मराला पर पहुंच रहा है, भारत में तबाही मचाता हुआ। तो फिर
इवैक्यूएशन का अमल होता है, इनखला का अमल होता है कि लोगों को निकालना होता है। अभी कोई इस तरह का नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और जब कभी इदारे कहें जिसमें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, NDM है, PDM है पंजाब है, या आपकी ज़िलाई इंतज़ामिया है, वो हरकत में आएगी। इस हवाले से आपको बताया जाएगा कि इतना पानी आ रहा है तो फिर आप इनखला करें। अब 21-22 जुलाई को तो यही पानी है ना, 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है, इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। यानी इसका मतलब अगले 24, ये FFD की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से तो बारिशें बताई जा रही है, पता नहीं इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो प्रिडिक्शन है वो मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने पहले भी थोड़ा कम प्रिडिक्शन 2025 में की थी, तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ती गई थी। वो तो 4-5 लाख पे खड़े थे, फिर 9 लाख हो गया, फिर 6-7 लाख पे खड़े थे, वो फिर 11 लाख हो गया। तो अब वो 2.5 लाख पे खड़े हैं, तो हो सकता है आगे चलकर पानी का लेवल और बढ़ जाए। लेकिन इस कदर भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अभी 2025 वाला 25-26 अगस्त को आया था, तब डैम भर चुके थे। अब 25-26 जुलाई, ये 1 महीना कबल है, अभी तो डैम खाली है ना, तो ये एडवांटेज जाता है दूसरी तरफ के, अभी डैम खाली, उसमें भी पानी जाएगा, ये आगे कुछ आएगा। हाँ, 23-24 को भी, 21-22 की मैंने पूरी समरी आपको बता दी है। 23-24 की बात वही चनाब की चल रही है ना। आप कहेंगे 5-7 मिनट आपने चनाब पे लगा दिए, वही मसला भी तो चनाब का ही है ना, जेलम का, चनाब का, और बाकी दरियाओं का तो थोड़ा बहुत है। तो मतलब अगले जो समझ लें 23-24 को, अब तो FFD ने 27 जुलाई का कर दिया, यानी 7 दिनों की एडवाइजरी होती है ना, तो आज 20 जुलाई है, 27 तक उन्होंने कहा भाई बारिशें ही बारिशें हैं, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, और कहीं एक्सट्रीमली रेनफॉल उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, फिर 4 अगस्त तक मॉडल तो बता रहे हैं, ECMWF मॉडल। अब भारतीय जो रियासत गुजरात है, वहाँ पर 1000 मिलीमीटर, वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, साहिल समंदर पे वो रियासत है, तो वहाँ पे 1000 मिलीमीटर। फिर उनके बहुत सारी रियासतों में इसी तरह, जम्मू और कश्मीर में कुछ मॉडल अभी भी 735 बता रहे हैं। अभी एक मैंने मॉडल को देखा, वो ये गुजरांवाला, गुजरात, ये नारोवाल, सियालकोट या जम्मू कश्मीर के निचले जो इलाके हैं, यहाँ पर वो 585 मिलीमीटर बारिश शो कर रहा है। इस्लामाबाद वाली साइड पे 550 मिलीमीटर। तो इसका मतलब अगर इतनी बारिशें होती है तो फिर जेहलम के अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में भी बड़ा इजाफा होगा। अब जेहलम के अपस्ट्रीम में इस वक्त जो है वो 80-90 हज़ार क्यूसेक हो चुका है, क्योंकि उसके कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी खासी बारिश हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नाले भी फ्री हुए हैं, त्रिबेला डैम के अपस्ट्रीम में भी खासा इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगले 3-4-5 दिन बहुत ही अहम है, जिसमें दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। 3.5-4 लाख तक चश्मा कालाबाग की सूरत हाल बन सकती है। रावी, अपना मरी, गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नाला लई, दरिया सवां वगैरह का ये सारा पानी वानी इकट्ठा होकर उधर जाएगा। और फिर त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम भी बढ़ाया जा सकता है। काबुल दरिया में भी दरमियाने सूचे दर्जे का बन सकता है। तो फिर 4-5 लाख की पोजीशन बनेगी। इससे कुछ होना नहीं है। अगले जो सिंध के 2 सबाब 4-5 आपके गुड्डू पर कितना पहुंचेगा? 2 लाख भी नहीं पहुंचेगा। तो मतलब आपने पैनिक नहीं होना, घबराना। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। खुलासा इस गुफ्तगू का ये है कि दरिया सतलुज में फ़िलहाल ब्यास में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, ना ही कोई ख़तरा है। डैम भरेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, अगस्त के पहले हफ्ते हिमाचल प्रदेश यानी सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में 200, 300, 400 मिलीमीटर तक भी बारिश है, एक मॉडल शो कर रहा है। और बाकी जो है रावी और चनाब में अभी ख़तरा है, जेहलम में खासा ख़तरा है। जेहलम में तो इतना है कि अप स्ट्रीम 80-90 हज़ार क्यूसेक अभी हो रहा है। और डाउन स्ट्रीम मंगला डैम से ना भी छोड़ें, अगले एरिया का पानी जो रसूल बराज पे पहुंचेगा तो 1.5-2 लाख क्यूसेक वो भी हो सकता है। और काबुल दरिया भी फर सकता है। सिंध की सूरत हाल तो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की यही है कि अगले 10, 12, 14 दिन बारिशें हैं। अब आप कहेंगे मैदानी इलाकों में भाई 30 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक मैदानी इलाकों में भी बारिश है। और शुमाली इलाके जात में इससे ज़्यादा। सिंध के साहिली इलाकों में, भारत की रियासत के सरहद साथ वाले इलाकों में, चोलिस्तान में अच्छी खासी बारिश होने वाली है। और खैबर पख्तून, ज़ेरी, बलाई और तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज बलाई इलाकों में गैर मामूली बारिशें हैं। अब डाटा ताज़ा तरीन। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 77, सुलेमानी के पर 3500, इस्लाम पर 1400, रावी में जस्सर पर 3900, शादर पर 3800, बल्लो की पर 6800, सिदरई बराज पर 1600, दरिया चनाब में अमराला पर 50,000, खान की पर 75,000, कादराबाद पर 90,000, त्रिमू बराज पर 2300, पांजनद पर 0। मंगला डैम से 10,000 छोड़ा जा रहा है। अप स्ट्रीम में 90,000 क्यूसेक के करीब है। रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकरदो पर जो है वो 1,62,000, प्रताप ब्रिज 2,34,000, बिशाम 2,39,000, त्रिबेला डैम से 2,12,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 36,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,48,000, चश्मा पर 2,24,000,
तोसा पर 1,84,000, गुड्डू पर 1,22,000, सक्खर पर 52,000 क्यूसेक और कोठरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। गुजारिश इस पे साबिक आपसे कि इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।